आज के इस महासम्मेलन के मुख्य अतिथि, माननीय वक्तागण, सभा में उपस्थित आमंत्रित महानुभावों, हमारे अत्यंत स्नेही प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी दो तीन घंटे से महानुभावों के विचार सुन रहे थे। हर एक वक्ता के मननीय प्रवचन सुनने के पश्चात आज जब समापन सत्र में हम सभी एकत्रित हुए हैं, तो आपके मन में भी शुभ संकल्प चलते होंगे कि हमें क्या क्या समापन करना है और किन किन बातों का शुभारंभ करना है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि स्वयं गॉड फादर भी है, सुप्रीम टीचर भी है और वही सुप्रीम सतगुरु भी है जो हमें गाइड कर रहा है, और ये सारी गाइडेंस भी वही दे रहा है। आज आप सभी को विशेष निमंत्रण देकर के गॉडली यूनिवर्सिटी क्या है और ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में भी ऐसा सुंदर वातावरण हो जिसको विद्या की देवी सरस्वती का जहाँ मूर्ति रखते हैं, मंदिर ही कहेंगे, तो ऐसे मंदिर में विद्या के स्थान पर आज क्या क्या और कौन कौन से दृश्य हम सभी देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और सभी समाचारों से भी अवगत है। तो यहाँ इस यूनिवर्सिटी को देखते हुए आपने जो कुछ पाया है 3 दिन के अंदर, जो कुछ सुना है, जो कुछ देखा है और अनुभव किया है, तो अब क्या करेंगे? ये एक झलक देखने के लिए विशेष आप सभी को बुलाया है। स्वयं परमात्मा की आप सभी के ऊपर कृपा दृष्टि हुई है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन तो तनाव में है, परंतु उनके वजह से आज शिक्षकगण, प्रोफेसर्स,
प्रिंसिपल्स, वाइस चांसलर्स हमारे सभी तनाव में, टेंशन में। आज के विद्यार्थियों का ध्यान जितना पढ़ाई पर होना चाहिए उतना हम देख रहे हैं वो पढ़ाई पढ़ नहीं रहे। हमारे मृत्युंजय भाई ने कहा, आचार्य देवो भव, परंतु आज देखे कि आचार्य तो है, परंतु साथ साथ आपको वरदान दिया देवो भव। इस यूनिवर्सिटी में कौन सी डिग्री लेने के लिए हम सभी आए? पिछले 50 साल हुए हैं इस यूनिवर्सिटी में अभ्यास करते करते। हम नर से नारायण कैसे बने, नारी से लक्ष्मी कैसे बने, या पूज्य देवी और देवताओं जैसे कैसे बने, वो लक्षण हमारे अंदर कैसे आवे। तो यही शिक्षा, यही पढ़ाई यहाँ पर पढ़ाई जाती है। और पढ़ाने वाला जो है वो बड़ा विचित्र है। आप सभी सोच रहे होंगे कि हम आप सभी को ये शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, परंतु नहीं, हम सभी को जो पढ़ाने वाला है, जिसने हमें ज्ञान दिया है, जो ज्ञान दाता है, नॉलेजफुल है, वो कौन है, जिसका परिचय भी आप सभी ने यहाँ पर प्राप्त किया होगा। यहाँ कोई कथाकार नहीं है, कोई संत महात्मा गुरु नहीं है। पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा हमेशा कहते थे, जब कोई नए नए लोग आते थे तो कहते थे महात्मा जी का दर्शन करने आए। तब वे कहते थे कि आप जाकर के उन्हों को कहो कि यहाँ कोई महात्मा जी नहीं है, ये तो स्कूल है, यूनिवर्सिटी है। शिक्षक का या आचार्य का दर्शन करने से केवल प्रसन्न होंगे। यहाँ तो नॉलेज दी जाती है और नॉलेज के लिए कहा गया है, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई कमाई है। इसलिए हमेशा पिता और गुरु के भेंट में पिताश्री कहते थे कि टीचर सबसे अच्छे हैं, क्योंकि आजीवन के लिए कमाई का जो शिक्षा है वो फिर भी शिक्षक से, प्रोफेसर से मिलती है। इसलिए दुनिया में सबसे श्रेष्ठ पद आप सभी का है। परंतु हम सच्ची कमाई भी साथ साथ कैसे करें, जो गाया हुआ है, गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ।
आज हम सभी भी अभ्यास करके ऐसी स्टूडेंट लाइफ बनाने के लिए यहाँ पर आए। ये बड़ी बेस्ट लाइफ है, आप सभी देख रहे हो। हर एक के अनुभव सुने, उमंग उत्साह के साथ, खुशी खुशी के साथ आप कह रहे हो। आपकी जीवन को देख करके, मुस्कुराहट को देख करके, खुशी को देख करके हमें भी प्रेरणा मिली है। तो यहाँ पर जो लक्ष्य केवल दिया नहीं जाता है, लक्ष्य ऊंचा है, हमारा ध्येय श्रेष्ठ है, परंतु साथ साथ लक्ष्य के साथ साथ अगर लक्षण नहीं है, दैवी मैनर्स नहीं है, जैसे आज की दुनिया में कहा जाता है मैन है, मैनर्स नहीं है, मानव है, मानवता नहीं है। या कोई हमसे पूछते हैं या आपकी संस्था के मेंबर बनना हो तो हमें क्या करना होगा, हम यही कहते हैं कि हम मेंबर नहीं बनाते हैं। फैमिली मेंबर बनना हो तो आ जाओ, ये फैमिली है, डिवाइन फैमिली है। और हम कहते भी है वसुधैव कुटुंबकम, ये एक बहुत बड़ा परिवार है। इसलिए कहा आप हमारे प्यारे भाई हो, बहनें हो, हम एक परिवार के हैं, हम एक पिता के बच्चे हैं। आपस में हम भूल गए हैं, तो फिर से वो हमारा नाता जुटाने के लिए वो स्वयं परमात्मा शिक्षक के रूप में आया है। ये शिक्षा देने वाला जो टीचर है, नया ज्ञान, एक अक्षर सुना, परंतु वास्तव में अगर देखा जाए तो नया नहीं है, पुरातन ज्ञान है, प्राचीन ज्ञान है, जिसका गीता में वर्णन है। स्वयं भगवान ने बैठ करके अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया है। और आज हम भी उनसे सुन करके, एक अर्जुन को नहीं सुनाया जो ओटे सो अर्जुन, तो हम सभी को भी वही ज्ञान स्वयं परमात्मा सुना रहे हैं। और जिस ज्ञान सुनने से आज जीवन में इतना परिवर्तन आया है। इस संस्था का लक्ष्य है केवल कथनी नहीं। दुनिया में आज देखते हैं कि लोग कहते बहुत है परंतु करते नहीं। परंतु यहाँ पर थॉट, वर्ड एंड डीड एक होना चाहिए, तीनों में समानता होनी चाहिए। इंसान सोचता क्या है, बोलता क्या है और करता क्या है, परंतु यहाँ पर कथनी और करनी एक होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तब हमारे जीवन का परिवर्तन होगा। केवल बोलने की बात नहीं है, केवल सुनने की बात नहीं है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनाने में भी बड़ा अच्छा लगता है, परंतु यहाँ बनना है। पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा कहते थे, बच्चे अच्छा अच्छा मत कहो। आप सभी कहते हो अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, पर हमसे पूछो ना तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। कोई केवल सिर्फ अच्छा अच्छा कहे तो हम खुश नहीं होते हैं। हमें खुशी तब होगी जब लोग अच्छे बने। बी गुड और डू गुड।
तो यहाँ पर लोग अच्छे कैसे बने, हम क्या अपेक्षा रखते हैं आप सभी से, ऐसा जीवन परिवर्तन हो जाए, विचारों में परिवर्तन हो जाए, वाणी में परिवर्तन हो जाए, व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, हमारी वृत्ति बदल जाए, हमारी प्रवृत्ति बदल जाए, हमारी दृष्टि बदल जाए। क्या क्या बदलना है, यहाँ सब बदलने के लिए आते हैं। यहाँ पर सिखाया जाता है कि हर एक को बदला लेना नहीं है किसी से भी, परंतु बदल करके दिखाना है। चेंज योर लाइफ। कोई क्या भी करे, कोई कुछ भी करे, हमें क्या करना है? गाली देने वाले को भी गले लगाना, ये शिक्षा यहाँ पर मिल रही है। हमें कितना मीठा बनना है, तो आज जीवन में मधुरता आ जाए, जीवन में वो खुशी आ जाए। लोगों को कुर्सी की चिंता है, पोजीशन की चिंता है, और हमें अपनी पोजीशन को ठीक कैसे रहे, हम एवर हैप्पी कैसे रहे, हम यही हमारा ध्येय है, यही लक्ष्य है। और केवल अपने तक सीमित नहीं, परंतु दूसरों को भी बांटना है। जो इस जीवन में कुछ पाया है, तो आप सभी को भी वहाँ जाकर के क्या करना है? ऐसा स्वर्ग जो यहाँ अनुभव किया, घर घर स्वर्ग बने। तब हमारा समाज, जो आज का टॉपिक है, इसके लिए आप सभी का योगदान चाहिए। दुनिया में मंदिर कितने बन रहे हैं, दुनिया में मस्जिदें, गुरुद्वारे, चर्च कितने बनते ही जा रहे हैं। हमारी एक दादी ने कहा था कि आज बेचारा गरीब इंसान कोई फुटपाथ पर सोया होगा तो पुलिस उसको उठा देगा। इंसान को सोने की जगह नहीं मिलती है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखते हैं कितने लोग सोए हुए रहते हैं। परंतु आज मंदिरों की कोई कमी है? कितना खर्च उसके पीछे लोग कर रहे हैं, परंतु हम सभी को यही कहते हैं कि मन को मंदिर बनाओ, घर को मंदिर बनाओ। आप ऐसे देवी देवता जैसे पूजनीय बनो, जिसकी पूजा करते आए हो, जिसको तुम माता पिता हम बालक तेरे कहते आए हो, तो हम बालक कैसे हैं? माता पिता के आगे जाकर के क्या कहते हैं? सुनाने में भी मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है कि हम नीच है, हम पापी है, हम कपटी है, हम गंदे हैं, हम बंदे हैं। क्या हमारे माता पिता सुनकर के खुश होंगे? आपका बेटा आपको आकर के ऐसी बातें सुनावे तो आपको खुशी होगी कि मेरा बेटा बहुत सही बोलता है, सच बोलता है। सच तो बोलता है, परंतु बाप कैसा हो और बेटा कैसा हो, तो दुख होगा या नहीं होगा? तो आज परमात्मा कह रहे हैं, हम बच्चों को कहते हैं, इस शिक्षा से आप क्या बनेंगे? पतित से पावन बनेंगे, नीच से ऊंच बनेंगे। जो अपने को कहते हो गंदे है, बंदे है, कब तक बंदगी करते रहे? कब तक उनके समान? कभी तो बनेंगे ना। यहाँ पूछते हैं क्या फी है? आपकी संस्था में जो आते हैं तो फी आपको मालूम पड़ी? कौन सी फी हम लेते हैं? आप सभी ने पूछा हमारे भाई बहनों से
हाँ, वहाँ तो कितनी फी देनी पड़ती है तब एडमिशन मिलता है, और भी कितना देना पड़ता है तब आज बच्चे को पढ़ने के लिए एडमिशन मिलता है। और यहाँ बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, देखो ये पढ़ाई कैसी है, यहाँ सभी पढ़ रहे हैं। और फी क्या है? जो कोई भी दे सकता है, क्योंकि परमात्मा कहता है मैं गरीबों का बेली हूँ। ये मेरी पढ़ाई कौन पढ़ते हैं? अहल्याएं, गनकाएं, कुब्जाएं, भीलड़ियाँ, अजामिल जैसे पापी, उनका उद्धार करने के लिए मैं आता हूँ। तो कन्याओं, माताओं द्वारा देखो ये शिक्षा दी रही। ज्ञान गंगा किसको कहा जाता है? पतितों को पावन बनाने वाली। नारियों के सिर के ऊपर कलश रखा गया है। नारी जागे जग जागे। तो यहाँ पर शिक्षा देने वाली भले भाई भी है, ऐसा नहीं है, कोई भी दे सकता है, छोटा बच्चा भी दे सकता है, परंतु जो कलश रखा है वो किसके सिर पर रखा है? इसलिए माँ सरस्वती को निमित्त बनाया है। आज दुनिया में हमारी दादी जी से कई प्रश्न पूछते हैं कि या बहनों के सिर पर कलश क्यों है? पढ़ने में तो भाई डिग्री ले लेते हैं, बड़े होशियार होते हैं, बड़े एजुकेटेड होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, नारियां क्या पढ़ी हुई होती है, परंतु फिर भी कलश देखो किसके सिर पर रखा है। आज देखेंगे आप किंग कॉन्ग जैसे, दारा सिंह जैसे, हनुमान जैसे शक्तिशाली महावीर किसको दिखाते हैं? भाइयों को ही दिखाते हैं, उन्हों के ही नाम उल्लेखनीय है। परंतु माँ दुर्गा शक्ति किससे मांगते हैं? भाई भी किससे शक्ति मांगने जाते हैं? तो ये शक्तियों को शक्ति किसने दी? हम सभी का टीचर कौन है उसको अच्छी तरह से जान के जाना, पहचान के जाना। ऐसा नहीं या ज्ञान देने वाला कौन है, पढ़ाई पढ़ाने वाला टीचर कौन है, ये शिक्षा देने वाला कौन है। यूनिवर्सिटी तो देखी, पढ़ाई भी यहाँ पर पढ़ कर के देखा, पर पढ़ाने वाला कौन है? ऊंचे ते ऊंचा भगवान जो ऊंची शिक्षा दे रहा है। पुरुष धन कमाता है, परंतु दीपावली के दिन भी पुरुष भी क्या बन जाता है? माँ लक्ष्मी के आगे धन देवी किसको कहते हैं? तो देखो सभी में आगे किसको रखा है? चाहे वेल्थ में, विजडम में, पावर में, माताओं को निमित्त बनाया गया है। तो सुनाने वाला हम सभी को भी ये ज्ञान देने वाला वो है। और हमसे क्या फी मांगता है? 1 आना और 5 खोटे पैसे। है किसी के पास? सारी सभा में से किसी के पास है? इसका अर्थ कोई अगर समझते हो तो बता सकते हो। जी सुन लिया होगा, इसलिए हाँ, ये 5 खोटे पैसे, 5 वाइसेस, लस्ट है, एंगर है, अटैचमेंट है, ग्रीड है, इग्नोरेंस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 वाइसेस दे दो। हमसे क्या मांगता है? जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, जो अवगुण है, जो कमियां हैं,
कमजोरी है, यही मांगता है। परंतु इसके लिए क्या करना होगा? एक बार आना होगा, एक आना, हर रोज सत्संग करना होगा, सत्य के संग में रहना होगा, तब ये रंग पक्का चढ़ेगा। और तब आपका जीवन एक क्या हो जाएगा, आप खुद समझेंगे, चमत्कार हो गया। जो असंभव बात वो संभव हो गई। जो समझते थे कि कभी नहीं छोड़ सकते, न छूट सकती, वो बड़ी आसानी से आपकी आदतें छूट जाएंगी। तब कहा गया ना, बेहतर नागरिक तो बने परंतु बेहतर शिक्षक भी बने, प्रोफेसर भी बने, जिनसे विद्यार्थियों को भी कुछ प्रेरणा मिले, वो भी अपने जीवन में कुछ शिक्षा ले, वो भी सीखे, प्रेरणा ले। तो जो निमित्त बने हुए हैं ना, उनको पहले अटेंशन देना है, अपने ऊपर पहले ध्यान देना है। जब हमारे जीवन के अंदर होगा, आज हम ऐसे नहीं बोलते, करके फिर बोलते हैं। वो बापू गांधी की कहानी है ना, एक बच्चे को शॉर्ट में सुना रही हूँ, समय बहुत हो गया है। एक माता गई थी, मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, महात्मा जी आप थोड़ा इनको समझाइए ना। महात्मा जी ने कहा कि 8 दिन के बाद ले आना। खैर, उनको जानने की उत्सुकता थी, 8 दिन के बाद ले आई। महात्मा गांधी ने कहा कि बेटा गुड़ खाना छोड़ दो, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है। तो कहा भले अभी बेटे को ले जा सकती हो। तो कहा बस इतनी बात समझानी थी तो 8 दिन पहले क्यों नहीं समझाई? तो माता को कहा कि अरे मैं खुद ही गुड़ खा रहा था, तो मैं बेटे को कैसे कहूँ कि बेटा गुड़ खाना अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए मैंने 8 दिन में छोड़ करके, पहले मैंने छोड़ दिया, तब मैंने उस बच्चे को कहा, क्योंकि जब तक अपन एक्शन में नहीं लाएंगे तब तक दूसरों पर उसका प्रभाव, असर कहाँ तक पड़ेगा। इसलिए जो आज बड़े से बड़ी समस्या है, हमारे स्टूडेंट्स जो इतना कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कितनी आदतों में, देखो लाइफ स्टाइल उन्हों की कितनी बदल गई है। तो आज यहाँ पर जो यूथ आते हैं उन्हों को भी हम ट्रेनिंग देते हैं। आप उन्हों का भी जीवन देखेंगे, बड़ा सात्विक है। ये गुटखे खाना, ये सारी बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, जो भी व्यसन, जो भी आदतें, बुराइयाँ, वो सब छोड़ देते, अपने आप छोड़ देते। या किसी को छुड़ाया नहीं जाता जबरदस्ती, परंतु अपने आप छूट जाता है। कभी हमारे पूर्वज देवी देवताओं को देखा सिगरेट पीते हुए? कोई मंदिरों में देखा? कोई देवता के हाथ में या देवी के हाथ में कोई ऐसी बातें देखी, सुनी, अंडा मांस ये खिलाते हुए, भोग धराते हुए? तो आज हम क्या सेवन कर रहे हैं? तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी तो क्या होगा? जैसा अन्न वैसा मन। तो इसलिए अपने हृदय को शुद्ध करना है, तब मन भी शुद्ध होगा और तब हम राजयोग का अभ्यास अच्छी तरह से कर सकेंगे। और उसी राजयोग के अभ्यास द्वारा आपका जीवन क्या हो जाएगा? खुशहाल। आपका जीवन तो क्या, परंतु अनेकों के जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। कल हमारे यहाँ एक कार्यक्रम था, वहाँ मैंने हंसी हंसी में सुनाया कि पहले तो लोग माला फेरते थे, मन को परमात्मा में लगाने के लिए, एकाग्र करने के लिए हर एक के हाथ में माला होती थी, परंतु आज तो मोबाइल आ गया है ना। हर एक की अंगुली ऐसे ऐसे नहीं, परंतु ऐसे ऐसे है।
कोई भी हो, देखो आप समझेंगे दुनिया समाज का, हाँ ये तो क्या नया नवीनता हो गई है, नयापन आ गया है, सिविलाइज्ड हो रही है, कितनी प्रगति कर रही है, हम कितनी ऊंचाई पर जा रहे हैं, परंतु कैरेक्टर की दृष्टि से देखो तो गिरावट की ओर जा रहे हैं। आज लोगों के चेहरे पर मुस्कान नहीं है। मैंने 80 में कहा, कौन से लाफिंग क्लब ज्वाइन करनी पड़ती है। ये हमारा आर्टिफिशियल हंसना है। हमारा जीना कैसा है, भयभीत होके जी रहे हैं हम, कोई खुशी खुशी से नहीं जी रहे हैं। हर एक को पूछो, आज हर एक चिंता में जी रहे हैं। घर में एसी है परंतु मन में ठंडक नहीं है, शीतलता नहीं है। इसलिए ये सारी बातें हमें इस जीवन में प्राप्त कैसे हो, वर्च्यूज वैल्यूज जो बताया, शीतलता, क्रोध के जगह पर मधुरता, वही मीठी वाणी बोल रहे। जो काम किसी से भी कराना है यहाँ कैसे कराया जाता है, इतना मैनेजमेंट देख रहे हो, गुस्से से नहीं कराया जाता। हर रोज यहाँ कितने मेहमान आते हैं, हर एक की यहाँ देखभाल की जाती है, संभाल की जाती है। कैसे आप एक छोटा सा घर चलाते हो, परिवार को संभालते हो, छोटी सी ऑफिस संभालते हो। हम 250 सेवा केंद्र, हमारे 1500 जितने गीता पाठशालाएँ हैं, सब सेंटर्स, हमारी दादी माँ कितने सेंटर्स, कितनी कन्याओं माताओं को आज संभाल रही है। तो ये देखो किसकी शक्ति है ना, वो सुप्रीम पावर से, ये ज्ञान की वो शक्ति है जिससे चलाने की शक्ति, हर एक के साथ कैसे संबंध निभाए, प्यार से कैसे रहे, प्यार से कैसे चले, ये सब यहाँ पर हम लोगों को ट्रेनिंग मिल रही है। जैसे शिक्षकों को, सभी को देखो, प्रोफेसरों को, सभी का ट्रेनिंग का होता है। हम देखते हैं बीच बीच में उन्हों का भी ये कोर्स होता है। सभी के विचार बदल जाए, उनके सब में परिवर्तन आ जाए, एक ऐसी लहर फैले जो हमारी गवर्नमेंट को भी हम चैलेंज कर सके। चेंज के साथ साथ चैलेंज, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएंगी, बहुत बड़ी सेवा हो जाएंगी। आपका यहाँ आना सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो मैं ऐसी मंगल कामना करती हूँ कि आप सभी, मैं देख रही थी कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। कॉलेज में कई योग रूम बन रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप सभी पान का बीड़ा उठाओ। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, तो क्या नहीं हो सकता है। सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो इसलिए आप सभी ने बहुत समय हो गया है, फिर भी हमें शांति से सुना। मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ और मैं यही मंगल कामना करती हूँ बहन के नाते कि जो जो यहाँ पर आए हो, आपका 3 दिन एक जीवन का यादगार बन जाए और आप इतने महान बन जाओ जो अपना भी कल्याण करके सारे विश्व का कल्याण करने में योगदान दो। यही परमात्मा को अंगुली दो और इस समाज के परिवर्तन में आप सभी का योगदान हो, श्रेष्ठ दान हो। कोई मंदिर बनाने में धन दान करते, कोई वस्त्र दान करते, कोई कन्या दान करते, ये तो दान करते ही है और दान से ही हमारा भविष्य उज्जवल होता है। तो आप विकारों का दान देके, दे दान तो छूटे ग्रहण, और अपने जीवन को ऊंच महान श्रेष्ठ आदर्श बनाएंगे, ऐसी मंगल कामना करती हूँ। ओम शांति।
सुख कर ये मंत्र मन है, ओम शांति ओम। ये ध्वनि मंगल